जय श्री राम किसान भाइयों। आज हम बात करने वाले हैं प्याज की फसल में NPK 0050 का प्रयोग कब करें। NPK 0050 का स्प्रे करने से प्याज की फसल में क्या फायदा होगा। प्याज की फसल में NPK 00 का स्प्रे करें या फिर हम सिंचाई के साथ इसे दें। ड्रिप में अगर देना है तो इसकी मात्रा हमें कितनी लेनी है, इन सभी बातों पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे किसान भाइयों। NPK 0050 का प्रयोग करते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। किसान भाइयों, मैं हूं बाबू राजपूत और आप देख रहे हैं किसान भारत की जान चैनल। जो किसान भाई पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। किसान भाइयों, जैसे कि आप जानते हो NPK 0050 में आपको 50% इसमें क्या मिल जाता है, पोटास। इसका नाम है पोटेशियम सल्फेट। किसान भाइयों, NPK 0050 में 0% नाइट्रोजन, 0% फास्फोरस और 50% आपको पोटेशियम मिल जाता है। इसका एक और बेहतरीन गुण है किसान भाइयों, ये पूरी तरह से वाटर में घुलनशील है। अगर आप इसे पानी में घोलते हैं तो किसी प्रकार का कोई अवशेष आपको देखने को नहीं मिलता है, ये पूरी तरह से पानी में घुल जाता है। इसीलिए अगर हम इसे स्प्रे करते हैं या फिर सिंचाई के माध्यम से हम प्याज की फसल में देते हैं या ड्रिप के माध्यम से हम फसल में इसे देते हैं तो इसका रिजल्ट हमें 100% देखने को मिलता है। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं कि हम प्याज की फसल में अगर किसी खाद का प्रयोग करते हैं, किसी टॉनिक का प्रयोग करते हैं या कोई दवाई का प्रयोग करते हैं तो पहले हम देखते हैं कि इससे हमें क्या लाभ होने वाला है। तो किसान भाइयों, 0050 के हमारी प्याज की फसल पर क्या लाभ होंगे तो इस बारे में हम बात करते हैं। किसान भाइयों, प्याज की फसल में प्रोटीन की मात्रा बढ़ा देगा, पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। आपने देखा होगा जिस फसल में आपने पोटास नहीं दिया हो उसमें रोग ज्यादा लगेंगे। अगर आपने पोटास दे दिया है या पोटास का स्प्रे कर दिया है तो आपको रोग कम देखने को मिलेंगे। प्याज की गुणवत्ता और रंग को बढ़ाता है। किसान भाइयों, पोटेशियम को हम क्वालिटेटिव एलिमेंट कहते हैं, ये फसल की क्वालिटी बढ़ाता है और प्याज की फसल में तो क्वालिटी और गुणवत्ता का एक विशेष महत्व होता है क्योंकि प्याज की फसल का जो भाव है हमें उसके रंग के आधार पर, उसकी क्वालिटी के आधार पर ही मिलता है। तो हमें पोटेशियम का प्रयोग जरूर करना चाहिए किसान भाइयों। साथ ही साथ ये प्याज के आकार बढ़ाने में भी सहायक होता है। किसान भाइयों, पोटेशियम का एक गुण ये भी होता है, वैसे सभी पोषक तत्व मिलकर किसी फसल का आकार बढ़ाते हैं लेकिन पोटास का इसमें विशेष महत्व होता है। पोटास का गुण होता है कि जो पत्तियां और तने में प्याज के जो पत्तियां होती है, वो प्याज का जो तना होता है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है जो कि फसल प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाकर उसे स्टोर करके रखती है, उसे ये कंद में पहुंचाता है, जिससे क्या होगा, हमारे कंद का विकास होगा और हमें अधिक उत्पादन मिलेगा। अगर पोटेशियम की कमी रही किसान भाइयों तो आपका कंद अच्छा नहीं बनेगा। आपने कभी कभी देखा होगा कि आपकी पत्तियां भी अच्छी लंबी चौड़ी और मोटी रहती हैं, तना भी मोटा रहता है लेकिन कंद का आकार छोटा रह जाता है, तो वो ऐसी समस्या आपको पोटेशियम की कमी से देखने को मिलती है। तो किसान भाइयों, हमें पोटास का प्रयोग करना चाहिए, या तो हम MOP के माध्यम से कर दें या फिर SOP के माध्यम से कर दें। SOP को हम 0050 भी कहते हैं। तो किसान भाइयों, हमें इसका स्प्रे जरूर करना है। अगर आपने अच्छी मात्रा में पोटास नहीं दिया है बोते समय या उसके बाद तो आपको फिर 0050 का स्प्रे करना चाहिए। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं हम 0050 का उपयोग। प्याज की फसल में हमें इसका उपयोग कब करना चाहिए। किसान भाइयों, इसका बेस्ट टाइम होता है जब आपका कंद का आकार बनना स्टार्ट हो जाए, कंद थोड़ा बहुत बन जाए 25% तक, तब हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। तो प्याज की फसल में हमें इसका प्रयोग 80 दिन के बाद या 75 दिन के बाद करना चाहिए। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं हम प्याज की फसल में इसका उपयोग हम स्प्रे के माध्यम से करें या फिर सिंचाई के साथ पानी में घोल कर दें या फिर ड्रिप के माध्यम से करें। किसान भाइयों, आप इसका प्रयोग तीनों विधि से कर सकते हैं। जो किसान भाई अगर इसे स्प्रे करना चाहे तो स्प्रे के माध्यम से भी इसका प्रयोग
कर सकते हैं। स्प्रे से भी इसका रिजल्ट अच्छा देखने को मिलता है। स्प्रे में किसान भाइयों आपको इसकी मात्रा लेनी है 5 से 6 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसका प्रयोग स्प्रे में आपको करना है। एकड़ के हिसाब से आपको 800 ग्राम से तो 1 किलो तक प्रति एकड़ के हिसाब से 100 से 200 लीटर पानी में घोलकर जितना आप पानी लगाना चाहे स्प्रे में उतने पानी में घोलकर इस मात्रा को आप प्रति एकड़ में स्प्रे भी कर सकते हैं। सिंचाई के साथ भी आप इसे दे सकते हैं। सिंचाई के साथ देने की इसकी मात्रा आप रखिए 6 से 7 किलो प्रति एकड़। किसी भी ड्रम में आप घोल लीजिए 200 लीटर के में, और पानी जैसे आप सिंचाई करोगे उसमें पानी के साथ आप इसे चला दीजिए तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, जो किसान भाई ड्रिप बिछा रखे हैं अपने खेत में वो ड्रिप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, और ड्रिप वाले किसान तो अक्सर 0-0-50 का स्प्रे करते हैं। तो ड्रिप में इसकी मात्रा आप रख सकते हैं 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से ड्रम में घोलकर ड्रिप के साथ इसे चला सकते हैं। किसान भाई, स्प्रे में अब हमें क्या सावधानी बरतनी है। स्प्रे करते समय आपको ध्यान रखना है स्प्रे आपको सुबह के टाइम करना है। बहुत तेज धूप में दोपहर में स्प्रे ना करें, क्योंकि स्प्रे पत्तियों पर थोड़ी देर ठहरना चाहिए, वो वाष्पीकृत हो जाएगा तो अच्छे से रिजल्ट नहीं मिलेगा। तेज धूप में जो पत्तियों की स्टोमेटा है वो बंद रहती है, तो जो भी हम स्प्रे करेंगे वो प्याज के पत्तियों के अंदर नहीं जा पाएगा। इसलिए आपको स्प्रे सुबह के टाइम या फिर शाम को टाइम करना है। पत्तियों में थोड़ा वैक्स टाइप होता है, चिकना चिकना, इसमें पानी नहीं ठहरता। अगर आप स्टिकर मिला के स्प्रे करेंगे प्याज की पत्तियों पर ये अच्छे से स्प्रे चिपक जाएगा। NPK 0050 के साथ दूसरा टॉनिक नहीं मिलाना चाहिए किसान भाइयों। सबसे बेस्ट रिजल्ट अगर आपको NPK 0050 का लेना है तो आपको इसे सिंगल स्प्रे करना चाहिए। किसी भी प्रकार का टॉनिक, किसी भी प्रकार का इंसेक्टिसाइड, किसी भी प्रकार का फंगिसाइड इसके साथ नहीं मिलाना चाहिए। अगर आप मिलाते हैं तो आपको रिजल्ट तो मिलेगा पर बेहतर बेस्ट 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा, उसके रिजल्ट में कुछ कमी देखने को मिलेगी। अगर आप इसे डबल स्प्रे करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। 10 से 12 दिन के बाद इसका दोबारा आप स्प्रे कर सकते हैं तो आपको और अच्छा रिजल्ट इसका मिल सकता है। धन्यवाद किसान भाइयों। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।